बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान से मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे मिलाव की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, अलीमा ख़ान ने मारूफ़ ख़ातून एंकर आसमा शिराज़ी पे क्या इल्ज़ाम लगाया है, ये डिटेल आपको बताएँगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में गद्दार कौन है, गद्दार कैसे पकड़ा गया है, गद्दार के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई करने का फैसला हुआ है, ये सारा मामला क्या है, इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन मिलाव का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मिलाव का आगाज़ हम सियासी ख़बरों की बजाय आलमी महाज पर जो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, बल्कि सफारती कामयाबी का एतराफ़ है, इस बड़ी ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो अमेरिका ईरान टेंशन चल रही है, जो बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ईरान पे दबाव डाला जा रहा है कि अगर ईरान की तरफ से कोई ऐसी डील की गई जो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल हुई तो फ़ाबिहा, और अगर ऐसी कोई डील ऑफ़र की गई जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल ना हुई तो ईरान के लिए अच्छा ना होगा। और ईरान की जानिब से अमेरिकन प्रेसिडेंट के इन बयानात के ऊपर जो रिएक्शन दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया तो ये अमेरिका ईरान जंग नहीं होगी, बल्कि ये इलाकाई जंग में तब्दील हो जाएगी और ख़ित्ते में जो ईरानी अड्डे हैं, बेसेस हैं, उन पे भी अटैक किया जाएगा और इसराइल को भी टारगेट किया जाएगा। ये ईरान की तरफ से जवाब दिया गया था। लेकिन इस सारी टेंशन में, इस तनाज़े में, कशीदगी में जो पाकिस्तान और तुर्की का बैकडोर चैनल के ज़रिए जो किरदार रहा कि ये टेंशन ना बढ़े, जारियत तक बात ना जाए, जंग तक बात ना जाए, तो वो जो कोशिशें बैकडोर चैनल से पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से की जा रही थी, वो कोशिशें कामयाब हुई। ईरान और अमेरिका के रवां हफ्ते इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है और पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात में शिरकत की जो दावत है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप कोई माने या ना माने, आप खुद ये फैसला कर सकते हैं कि आलमी सतह पे पाकिस्तान के किरदार को, सफारती जो पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, उसमें पाकिस्तान के किरदार को कैसे एडमिट किया जा रहा है। अमेरिका ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान को रोल दिया गया है, तुर्की को रोल दिया गया है, तो ये पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी है। और सफारती कामयाबी का दूसरा पहलू ये है कि जो जंग नज़र आ रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो जंग का ख़तरा भी फ़िलहाल जो है वो टल गया है और बातचीत जो है, मामला जो है अब मुज़ाकरात के टेबल पे आ गया है। तो इंशाल्लाह कोई अच्छा इसका रास्ता निकलेगा। अब आ जाते हैं अडयाला जेल के बाहर क्या मेला लगा, क्या तमाशा लगा। तो मुलाकात की बात कर लेते हैं। जैसा हमने कहा था कि इम्कान है कि किसी न किसी की मुलाकात करवा दी जाएगी, तो बराह रास्त तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तशवीश चली आ रही थी कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में उनको पता चलना चाहिए कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं, इमरान खान साहब खैरियत से नहीं हैं, तो आज हुआ ये है कि इनडायरेक्टली मुलाकात हुई है। और मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की बेगम, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के साथ, और मुलाकात करवाई गई है उनके साथ बुशरा बीबी साहिबा की जो बेटी हैं मुबशरा शेख उनकी, और जो उनकी भाभी हैं बुशरा बीबी साहिबा की मेहरुन्निसा, उनकी मुलाकात करवाई गई है। अब इस मुलाकात के इख्तिताम के बाद जब वापस आई हैं भाभी और बेटी, तो बैरिस्टर गौर ने उनके साथ बातचीत की और बातचीत करने के बाद बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान साहब की सेहत अच्छी है। बुशरा बीबी साहिबा के साथ मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से इमरान खान साहब के 2 पैगाम भिजवाए गए हैं और बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो कदरे बेहतर है। 8 फरवरी से मुतल्लिक कोई पैगाम नहीं आया, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। और इस बात का भी दिफा किया बैरिस्टर गौर साहब ने कि डॉक्टर ने प्रपोज़ किया था इमरान खान साहब को कि अगर आपका पेम्स में प्रोसीजर ना किया गया तो खान साहब की आंख ज़ाया हो सकती थी, तो खान साहब की रजामंदी के साथ उनका पेम्स हॉस्पिटल में प्रोसीजर किया गया। और जैसे कैसे भी मुलाकात के ज़रिए पैगाम आया, उस पैगाम पे जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने जो है वो शुक्र अदा किया कि चलें डायरेक्टली ना सही, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन दूसरी जानिब नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी अचकज़ई साहब को सौंपी है, अचकज़ई साहब ने एक कार्ड खेला है। अचकज़ई साहब ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और वो ख़त वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट के हवाले कर दिया गया है।
अब वो ख़त क्या है? उस ख़त में अचकज़ई साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा है कि इमरान खान साहब का अडयाला जेल में मेडिकल मुआयना करवाया जाए। 3 डॉक्टर्स के नाम जो हैं अचकज़ई साहब ने प्रपोज़ किए हैं, जिसमें डॉक्टर आसिम हैं, डॉक्टर मदर इसाक हैं, डॉक्टर आमिर अवान हैं। और अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का जो इलाज है फर्दर कोई प्रोसीजर अगर होना है तो वो या तो शौकत खानम से करवाया जाए या फिर वो प्रोसीजर जो है वो अलशफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद से करवाया जाए। ये ख़त लिखना जो है अचकज़ई साहब का, इसे बैरिस्टर गौर साहब ने खुशाइंद करार दिया है। और बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि इस ख़त के बाद जो कायदे ऐवान का, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का जो राब्ता है, उम्मीद है कि इससे मुज़ाकरात का जो एक सर्कल है, मुज़ाकरात का सर्कल भी चल निकलेगा। लेकिन अडयाला जेल के बाहर बहनों की मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान साहबा ने धरना दे दिया। अलीमा खान साहबा ने जहाँ पे धरना दिया, उस धरने में तहरीक इंसाफ उकाड़ा के सेक्रेटरी जनरल थे महर सत्तार, उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? पुलिस ने यह बताया कि जो महर सत्तार हैं वो इश्तिहारी हैं, उनके खिलाफ उकाड़ा में मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन वहाँ पे पेश नहीं हो रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। यानी धरना देना, अलीमा खान का धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा को, उकाड़ा के सेक्रेटरी जनरल को महंगा पड़ गया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि वारंट गिरफ्तारी तो फिर अलीमा खान साहबा के भी जारी थे। ATC अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान साहबा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं ना, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया रावलपिंडी पुलिस ने, बल्कि रावलपिंडी पुलिस ने अदालती अहकामात पे आके अलीमा खान साहबा से अदालती नोटिस की, अरेस्ट वारंट की तामील करवा ली। अब ये तामील करवाना क्या होता है? तामील करवाना ये होता है कि आप लिख के पुलिस को दे देते हैं कि आइंदा समात पे मैं अदालती हुक्म पे पेश हो जाऊंगी, लेकिन अलीमा खान साहबा पेश नहीं होती, बल्कि अलीमा खान साहबा ने और उनकी लीगल टीम की जानिब से वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि जब तक अलीमा खान साहबा का शनाख्ती कार्ड, उनका पासपोर्ट, उनके अकाउंट डी फ्रीज नहीं होते, जो ब्लॉक किए गए हैं उनको अनब्लॉक नहीं किया जाता, अलीमा खान साहबा जो हैं अदालत के सामने पेश नहीं होंगी। पेशी के लिए पहले अदालत को डिक्टेट किया जा रहा है कि उनके अकाउंट्स, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका पासपोर्ट जो है वो अनब्लॉक किया जाए। अब ये एक डेडलॉक है। अब इसका रास्ता कैसे निकलेगा? तामील करके, नोटिस की, अरेस्ट वारंट की तामील करके अलीमा खान साहबा ने यह तो मान लिया है कि जो अदालती कार्रवाई चल रही है वो उनके नोटिस में है, लेकिन अलीमा खान साहबा ने पार्टी की खातून रहनुमा मिशाल यूसुफजई की तरफ भी अपनी तोपों का रुख कर लिया। मिशाल यूसुफजई को अलीमा खान साहबा ने एक तरह से इनडायरेक्टली गद्दार कह दिया। कैसे गद्दार कहा? अलीमा खान साहब ने कहा कि मिशाल यूसुफजई टीवी पे बैठ के जिनकी हिदायत पर झूठ बोलती है वो उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। और अलीमा खान साहब ने कहा कि मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत को खसूसी तौर पे टारगेट मिला हुआ है। और फिर हवाला दिया अलीमा खान साहबा ने बानी PTI के एक स्टेटमेंट का कि इमरान खान ने कहा था कि ये जो एजेंसियां हैं ये इस्तेमाल करके क्रश कर देती हैं, यानी इस्तेमाल करके आपको फेंक देती हैं। अब ये जो बात अलीमा खान साहबा कर रही हैं मिशाल यूसुफजई से मुतल्लिक कि वो एजेंसियों के हाथों में खेल रही हैं, क्योंकि ये एजेंसियों का हवाला क्यों दिया गया? इमरान खान का नाम लेके एजेंसियों का हवाला दिया गया ना कि एजेंसियां इस्तेमाल करके फेंक देती हैं। और ऊपर अलीमा खान साहबा ने कहा कि टीवी पे बैठ के जिनकी हिदायत पे झूठ बोलती है, यानी वो एजेंसियों के हाथों का खिलौना बनी हुई है, पपेट बनी हुई है। अब यही वाली बात जो इल्ज़ाम अलीमा खान पे लगाया, वैसे तो इसकी वजाहत मिशाल यूसुफजई साहबा कर चुकी हैं कि वो बड़ी एहतराम करती हैं, काबिल एहतराम है अलीमा खान साहबा उनके लिए। और उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे कहने का मकसद तो ये था कि जो इमरान खान साहब की मेडिकल से मुतल्लिक, उनकी सेहत से मुतल्लिक जो अलीमा आपा को बताया गया वो उन्होंने पार्टी के लोगों को तो बताया, लेकिन अवाम को भी बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उनको गद्दार कहना, एजेंसियों का हवाला देना, तो फिर इमरान खान साहब भी तो माजी में कई मरतबा इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। ऑन कैमरा खान साहब के टॉक शो मौजूद हैं, खान साहब के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि वो कैसे अपने वोट पूरे करने के लिए, पार्लियामेंट में कानून साजी करने के लिए एजेंसियों की मदद लेते थे। तो खान साहब भी तो एजेंसियों की सपोर्ट के साथ या एजेंसियों के हाथ में खेल रहे होते थे। एजेंसियों की क्या ज़रूरत थी फिर खान साहब के लिए वोट पूरा करना? उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट होगी ना। तो आज खान साहब जेल में हैं, तो वो जो खान साहब वाली बात अलीमा खान साहबा करती हैं कि एजेंसियाँ इस्तेमाल करके फेंक देती हैं, तो खान साहब आज जो अडयाला जेल में बैठे हैं, तो क्या फिर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब को भी इस्तेमाल करके फेंक दिया गया? इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है ना
कि खान साहब की अबियारी जो है 2010 के बाद जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के मबैन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ कि हम एजेंसियों के हथकंडे नहीं बनेंगे, एजेंसियों के हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे, तो खान साहब की तरफ एजेंसियां चली गईं, खान साहब की अबियारी की गई, तहरीक इंसाफ की अबियारी की गई। और फिर उसके बाद अक्टूबर 2011 का लाहौर का मीनार पाकिस्तान का जलसा, 2014 का इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, 2016 में इस्लामाबाद में लॉकडाउन करना, ये सब कुछ क्या था। 2018 में, 2018 से पहले 16, 17 पनामा, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ क्या हो रहा था। आर्मी चीफ जो है वो बाप होता है, DGI फैज़ हमीद जो है वो कौम का सरमाया है, DGI फैज़ हमीद को तब्दील नहीं करना, उनको रहना चाहिए। ये सब कुछ इमरान खान साहब क्या कर रहे थे फिर। आज खान साहब खुद कहाँ पे हैं। ये सिर्फ मैंने एक बात रखी है कि अगर ये बात आपने करनी है तो ये बात तो इमरान खान साहब पे भी फिट होती है। और अलीमा आपा क्या कहती हैं, अलीमा आपा कहती हैं कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो ख़बर है, वो इसलिए लीक की गई ताकि असल जो इशू है 8 फरवरी का, जो हमने स्ट्राइक करनी है, यौम स्याह मनाना है, उससे तवज्जो हटाने के लिए ख़बर लीक की गई। और अलीमा आपा कहती हैं कि इमरान खान साहब का हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इमरान खान साहब का हमने इलाज नहीं कराना, हमें इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए। भाई पहले तो बंदा सेहतमंद होना चाहिए ना, उसका अगर बीमार है तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, हयात है, तो रिहाई भी हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा, आंख ज़ाया हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार है। और फिर अलीमा आपा ने एक ही सांस में ये भी कह दिया, वो जो बात सोशल मीडिया पे हो रही है, आसमा शिराजी के प्रोग्राम में जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि तुर्कियों ने कोई सालसी की पेशकश की है कि इमरान खान साहब को तुर्की भेज दिया जाए, उनकी रिहाई इस तरीके से हो सकती है, कोई ऑफ़र आई है, कोई पेशकश की है। इस पे आसमा शिराजी साहबा के उस प्रोग्राम को अलीमा खान साहब ने क्या कहा कि ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था। अब अलीमा आपा से कोई सवाल कर ले, किसी चैनल का, किसी अखबार का, अलीमा खान साहबा कहती हैं कि ये हुकूमती सहाफ़ी हैं और अपना जो यूट्यूबर की लॉट साथ में लेके आती हैं, उनके साथ जो मर्ज़ी गुफ्तगू करते रहें। मीठे मीठे पोले पोले सवाल होते हैं, सवाल क्या होती हैं, फुलटासें होती हैं छक्के मारने के लिए, वो अलीमा आपा को जो है वो साफ़ी लगते हैं। उसके अलावा अगर कोई साफ़ी और कोई सवाल पूछ ले कि सुहेल अफरीदी साहब, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, इमरान खान साहब की सेहत, आपकी मुलाकात नहीं होती, आप अदालत में नहीं जाती, आप अदालत में पेश नहीं होती, उस पर अलीमा आपा को गुस्सा लग जाता है। तो उसी किस्म के गुस्से का इजहार जो है आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम पे कर दिया कि ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक, हमें ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की गई, इमरान खान को ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की गई। बैरिस्टर गौर साहब भी कहते हैं, सलमान अकबर साहब भी कहते हैं, भाई वो बात मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने की, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को प्रोग्राम में बुलाया गया, उनसे कोई सवाल हुआ, उस सवाल के अंदर जवाब में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक तुर्की का मामला जो है वो डिस्कस कर दिया। उसमें आसमा शिराजी साहबा का क्या कसूर है, आप उस पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं, उनके दामन के ऊपर आप क्यों, उनके दामन को क्यों दागदार कर रही हैं। कितनी क्रेडिबल हैं आसमा शिराजी साहबा, ये हर कोई जानता है। डिग्निफाई खातून हैं, डिग्निफाई सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं। एक उनका पूरा सफ़र है सहाफ़त का। और अलीमा आपा जो है वो बैठ के बस इल्ज़ाम लगा दिया, जिसमें मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दो, किसने पूछना है। और फिर नाज़रीन, इसके बाद एक और ख़बर जो आपके साथ हमने शेयर करना है, वो ख़बर यह है कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश ना करने पे ATC अदालत ने GHQ रावलपिंडी हमला केस में जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें शोकास नोटिस जारी कर दिया है कि इमरान खान साहब को अदालती डायरेक्शन पे आपने पेश क्यों नहीं किया। बार बार समाअत हुई, तारीखें आईं, लेकिन आप वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब की हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाते, तो क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, शोकास नोटिस का जवाब दें। इसके अलावा मिसाल यूसुफजई, जिनसे मुतल्लिक अलीमा आपा ने कहा कि वो एजेंसियों के हाथों में खेल रही हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सलमान अकबर साहब ने भी कहा कि जो झूठ बोलता है वो पार्टी का इमरान खान का वफादार नहीं। सलमान अकबर साहब ने कहा कि जो मिसाल यूसुफजई ने स्टेटमेंट दिया वो झूठा और लगव है, कोई धरना, कोई ऐसी बात नहीं। और जनाब ये भी कह दिया राजा साहब ने कि मिसाल यूसुफजई के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, इस झूठे बयान का उसको हिसाब देना होगा। लेकिन कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई सलमान अकबर साहब ने कहा कि 8 फरवरी के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 8 फरवरी के बाद मिसाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा नाज़रीन एक सहाफ़ी सोहराब बरकत जिन्हें पिछले दिनों मुतनाज़ा एक वीडियो के ऊपर पकड़ा गया था, उनकी ज़मानत हुई थी। NCCI ने उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए एपलेट फोरम पे रजू कर लिया है। एपलेट फोरम पे जो अपील दायर की गई सोहराब बरकत की ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए, जज अफजल मंजूका साहब ने उस अपील पे नोटिस जारी करते हुए फ़रीक़ैन को हतमी दलाइल के लिए आइंदा समाअत पे तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।